STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब कि संबंध बनाने से फैलने वाले इन्फेक्शन या बीमारी क्या सिर्फ उनको ही होती है जिनके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो? तो मैं यहाँ पर कहूँगी ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आज मैं एक्चुअल सीन बताने वाली हूँ कि STI आखिर होती क्या है, क्या उसके रिस्क हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या पार्टनर से इसका रिलेशनशिप है, किस चीज से रिलेशनशिप है, सब कुछ। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको पूरी जानकारी के लिए। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि STI का मतलब क्या होता है। STI का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब कि संबंध बनाने से, कॉन्टैक्ट से फैलने वाले इन्फेक्शंस। ठीक है, जो एक पार्टनर को अगर इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर को फैल सकता है, अगर वो बिना किसी प्रोटेक्शन के, किसी बैरियर मेथड के संबंध बनाते हैं तो ये होता है STI। ओके, अब आती है बात कि STI जो होता है वो फैलता कैसे है। तो सिर्फ एक तो सबसे पहले ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसके थ्रू तो ये फैलता ही है, लेकिन और भी मीन्स होते हैं इसके, जैसे कि एक इंजेक्शन की सिरिंज है, अगर वो सेम दूसरा इंसान यूज कर ले। वैसे मेडिकल प्रैक्टिसेस में ये नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन जो लोग खुद से यूज कर रहे हैं और इस बारे में नहीं जानते, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं और एक इंसान को इन्फेक्शन है तो दूसरे को उससे फैल सकता है। या फिर जब आप नाई की दुकान पे जाते हो, वो रेजर जो यूज करता है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो चेंज कर रहे हैं या नहीं, मतलब ब्लड के कॉन्टैक्ट से भी ये हो सकता है। ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान वैसे तो सब टेस्ट किए जाते हैं, बट फिर भी ये रीजंस होते हैं जिससे क्या है कि एक जने से दूसरे जने को फैल सकता है। अब जो सबसे बड़ा मिथ इस चीज से रिलेटेड आता है वो क्या, कि जो ये संबंध बनाने से जुड़े इन्फेक्शन है, STIs हैं, वो सिर्फ उनको ही होते हैं जिनके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका सिर्फ एक ही पार्टनर है और उसी को ही इन्फेक्शन है तो वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। बात यहाँ पर पार्टनर की नहीं है, बात यहाँ पर कैरेक्टर जज करने की नहीं है, बात यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन के रिस्क की, कि अगर आपके पास जो पार्टनर है उसी को इन्फेक्शन है तो आप ऑटोमेटिकली, अगर उसके साथ संबंध बनाने का रिश्ता आपका है, कॉन्टैक्ट है, तो आपको वो फैल सकता है। ठीक है, बात ये होती है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर हमें STI हो गया है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि पहले ये जो डिजीज़ है ना, ये साइलेंट रहती है, मतलब शुरुआत में कुछ ऐसे लक्षण नहीं होते हैं जिससे कि आप एकदम से पहचान सको इस चीज़ को। आपको एक हेल्दी दिखने वाला इंसान मिलेगा जो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन को कैरी कर रहा होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें पता लगे तो उसका एक ही चीज़ है कि आपको उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर आप जनरली टेस्ट करवा भी लेते हैं, वैसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है या मेरे को करवाने की ज़रूरत है टेस्ट, तो आपको करवा लेना चाहिए। ओके, वही एक कन्फर्मेशन है आपको पता लगाने की कि आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके, उसके अलावा लोग क्या है कि एक दूसरे को जज करते हैं देख के, उनको देख करके कि इसका तो वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, या फिर उसका फेस देख के, उसका कैरेक्टर जज करके कि इसको इन्फेक्शन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, मतलब कि हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, इन चीज़ों से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस चीज़ से फैल रही है, बेसिकली बॉडी के फ्लूइड से, कि बॉडी का फ्लूइड एक इंसान से दूसरे इंसान में जब ट्रांसफ़र होता है उससे, और सलाइवा से ये नहीं होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी इससे रिलेटेड। और इसके अलावा लोग पूछते हैं कि अगर मतलब कि मेरे पार्टनर को है तो मैं कैसे उसको पहचान सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स तो होते नहीं हैं, तो उसके लिए सिर्फ जांच ही एक ऑप्शन है कि आप जांच करवाएं और आप पहचान सकते हैं या पता लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आपको पता चल जाता है तो शांत रहना चाहिए, डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, अपने आप कोई भी दवाई नहीं लेनी है। इसका कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, आपको वही कंटिन्यू करना चाहिए डॉक्टर की सलाह के साथ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि अगर मतलब ये इन्फेक्शन है और ये इतना खतरनाक भी है ये चीज़ें, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो पार्टनर चुन रहे हैं उसका आपको प्रॉपरली मतलब पता होना चाहिए कि क्या कुछ उसका है सब कुछ सिस्टम। उसके अलावा अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़न है उस चीज़ से रिलेटेड कि मैं रिलेशन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कॉन्टैक्ट रखूँ या नहीं, तो आप पहले टेस्टिंग करवा सकते हो दोनों जनों की, वो दोनों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कहीं नाई की दुकान पे जा रहे हो जहाँ पर ब्लेड वगैरह का यूज़ होना है शेविंग एंड ऑल के लिए, तो वहाँ पर आप ये मतलब वेरीफाई करो कि जो वो है रेज़र है, जो ब्लेड है वो उसने चेंज किया है या नहीं, किसी और का ब्लेड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है,
ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि करते हुए खून आता ही है, थोड़े बहुत ड्रॉप्स भी आई तो वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ये एक सबसे छोटा-सा चीज़ है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ से भी इन्फेक्शन फैलता है। ओके, उसके अलावा नीडल्स, कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में नीडल ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम नीडल का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर घर में आप ऐसी प्रैक्टिसेस देख रहे हो, किसी की कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको बंद कर देनी है। वो कभी भी यूज़ नहीं करते, हमेशा एक नई सिरिंज का, एक नई नीडल का ही यूज़ किया जाना चाहिए। ये ज़्यादातर कौन से लोग करते हैं, जो कि कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ भी मतलब कि इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं नशे या इन सब चीज़ों के लिए, तो वो भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा, एक सिरिंज एक नीडल का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप संबंध बनाएं तो आपको सेफ्टी रखनी है उस चीज़ के लिए। अब सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी होती है एक बैरियर मेथड, मतलब कि जैसे कि कॉन्डम, उसमें कोई भी कॉन्डम हो सकता है, मेल कॉन्डम भी हो सकता है, फीमेल कॉन्डम भी हो सकता है। वो करता क्या है, वो डिस्चार्ज को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होने देता, और बेसिकली हमें करना ही वही है कि बॉडी फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर नहीं हो, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाए जहां आपको लगता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब होते हैं इसके प्रिवेंशन, जिससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो। जो कॉन्डम है वो आपको प्रेगनेंसी से भी बचाता है और एक बैरियर की तरह काम करता है किस चीज़ में, इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र ना होने देने के अंदर, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी रिस्क या कुछ भी लग रहा है तो आप टेस्टिंग करवाइए और डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ये कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है उस चीज़ का। और दूसरा, किसी को जज करके किसी के कैरेक्टर को मतलब इस चीज़ से रिलेट करना भी कोई सही चीज़ नहीं है। ये एक इन्फेक्शन है जो कि किसी को भी कभी भी फैल सकता है। तो आप अपना बचाव रखिए। अगर आपको लगता है कि टेस्टिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर करवाइए। होप सो कि इससे रिलेटेड जो मिथ है वो मैं क्लियर कर पाई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो छोड़ सकते हैं। मैं उनको रीड आउट करके नेक्स्ट वीडियोज़ में उनके बारे में बात ज़रूर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।